हरे कृष्णा। तो एक और लक्षण जो शुद्ध भक्तों का लक्षण है, ये स्वरूप सिद्ध है, उनका एक और लक्षण बताया गया है यहाँ पे। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये बहुत समझना चाहिए कि हमको भक्त बनना है। तो एक भक्त का लक्षण हमको पकड़ना पड़ेगा, को कैसे जीवन यापन करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या भगवान को कैसे दर्शन करता है, भगवान को कैसा अपने वश में कर लेता है इतनी सेवा करके। तो इस प्रकार से लक्षण दिया गया है। तो 20 नंबर श्लोक जो है 5वां अध्याय का, और कृष्ण भावना भावित कर्म योग, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, न प्राहिष्यते प्रिय प्राप्या न द्विजेत प्राप्य चा प्रिया स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्या ब्रह्मणा स्थिता। न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि न प्राप्य हर्षति प्राप्य। आज भौतिक संसार में क्या होता है कि अगर हमारे जो प्रिय वस्तु हैं वो अगर मिल जाता है तो बहुत हर्षित होता है, बहुत खुशी होती है। और फिर वही वस्तु कुछ समय के लिए हमको दुख देता है। तो जो भक्त है इस चीज़ को जानता है कि संसार के हर चीज़ जो है, हो सकता है इंद्र तृप्ति के लिए हमको अच्छा लगे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से दुख देने वाला है। मान चलिए दीपावली में बहुत से त्योहारों में मतलब क्या बोलते हैं, छूट रहती है हर सामान में। तो अगर गाड़ी एक अच्छी गाड़ी कार है और कम पैसे में मिल रहा, अच्छा है, तो लोन लेकर भी कुछ मतलब गाड़ी ले लेता है और उसको पसंदीदा है, उसके प्रिय है गाड़ी लेना, चलाना, बैठना, तो कुछ समय के लिए ले लेता है। लेकिन वो लोन लेकर लिया पैसा, उसको भरना, फिर कमाना, कितना कष्ट है। कुछ समय के लिए उसको आनंद आया, लेकिन उसको फिर से उसको दुख मिला। तो थोड़ा सा दुख और ज़्यादा, थोड़ा सा सुख और ज़्यादा दुख, ऐसा होता है। तो ये जो भक्त होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, उसको ऐसा कुछ लेने देना नहीं रहता है कि कुछ हर्षित होता है, कुछ सामान मिल जाता है तो, और कुछ नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। ऐसा इस सिचुएशन में नहीं रहता है। वो सीधा स्थिर रहता है और कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। और बताते हैं कि सम्मूढ़ और मोहित भी नहीं होता है ऐसी चीज़ों से। और भगवत ज्ञान ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि स्थिता। ब्रह्म विद्या मतलब वो अपने आप को भगवान के अंश मानता है। मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ये भी बात नहीं समझता कि शरीर नहीं हूँ तो क्या है, आत्मा है। ये आत्मा, इस शरीर को आत्मा नहीं समझता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये शरीर जो है ये असत्य है और आत्मा जो है सत्य है। तो उल्टा ऐसा नहीं समझता। वो हमेशा ब्रह्म विद्या, यहाँ बताया गया, ब्रह्म विद्या में स्थित रहता है, ब्रह्मणे स्थित है। और हमेशा वो जानता रहता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैसा ही समझ, उनकी मति ऐसा ही हो जाता है। तो ब्रह्म विद्या कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरी कार्य है भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से ऐसा ब्रह्म विद्या में स्थित रहता है और मोहित नहीं होता है। कितना भी कुछ भी विचलित, कुछ भी दे दो उसको, लेकिन भगवान की भक्ति करना वो छोड़ता नहीं है। कुछ भी प्रलोभन दे दो उसको, जो स्थित हो जाते हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में, उनके सारे सेवाएं में, तो कभी ऐसा विचलित नहीं होते। तो इस प्रकार से हम अगर भक्त बनना चाहते हैं, आप कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं उसको हमको सुनना भी चाहिए, तब हम कृष्ण का भक्त बन सकते हैं। बहुत संसार में बोलते हैं मैं कृष्ण को जानता हूँ, कृष्ण का भगवान के रूप में मानता हूँ, लेकिन कृष्ण की भी बात भी मानना चाहिए कि क्या बता रहे हैं। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपको ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आप इस प्रकार से आपके लक्षण है, टेस्ट है। आप अगर ऐसा करते हैं
आप सुनते हैं भगवत गीता का उपदेश पालन कर रहे हैं तो आप सचमुच कृष्ण भक्त हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, बोल देने से उतना नहीं चलता, लेकिन फिर भी बोलने से भी काम चलता है, लेकिन हमको उसके जो बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। तो और ये जो है हम आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से हम इसको नहीं, अगर मेरी इच्छा है लेने के लिए लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं इच्छा नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। हमको जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, तब तक ये भौतिक संसार में मोहित रहेंगे और हर चीज़ को कभी हमारे प्रिय चीज़ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कभी दूसरा कुछ घटना घट जाती है, चाहे कुछ अप्रिय वस्तु पाकर वो घृणा करता है, ऐसा भी नहीं होता। तो हम भगवान के जब कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा उदासीन हो जाता है, उस संसार से विरक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना चाहिए। इस कलयुग में यही है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भक्तों का संग का प्रभाव भी है। तो हम भक्तों के संग में भी सीखते रहेंगे भगवद गीता भागवत। ठीक है जी, हरे कृष्णा।